Assalamu alaikum to all viewers. Welcome to another video on how to write personal statement for Global U Grade program. So सबसे पहले एक सिंपल चीज़ कि पर्सनल स्टेटमेंट की जो लिमिट है दैट इज़ 200 to 250 वर्ड्स, बट इट वुड बी ग्रेट अगर आप या 230 प्लस वर्ड्स लिखेंगे. अनदर थिंग इज़ दैट कि इस बार USEFP की तरफ से उन्होंने 4 पॉइंट्स ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दिए हैं जिसके हिसाब से आपको अपनी स्टेटमेंट लिखनी है. द फर्स्ट वन इज़ इंटरेस्ट एंड पर्सनैलिटी. अक्सर बहुत सारी जितनी भी स्टेटमेंट्स मैंने पढ़ी हैं या जितनी भी पास्ट की अगर हम स्टेटमेंट्स को देखें तो उनकी जो स्टार्टिंग जो पैराग्राफ होता है दैट इज़ टोटली बेस्ड ऑन देयर बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड में एक वही सारी चीज़ें आ जाती हैं, पुराना स्टाइल आ जाता है बिल्कुल कि माई फैमिली वॉज दिस, या आई बिलोंग टू अ विलेज, या आई बिलोंग टू एन अंडर प्रिविलेज्ड एरिया, या मेरे पास फाइनेंस इतनी नहीं थी, या हमारे पास स्टेरियोटाइप्स बहुत ज़्यादा थे एजुकेशन कंटिन्यू करने के लिए. सो दिस टाइम यू हैव टू टेल अबाउट योर सेल्फ, योर इंटरेस्ट और एनीथिंग रिलेटेड टू यू दैट इज़ वेरी यूनिक, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको दूसरों से बिल्कुल मुख्तलिफ कर देती है. ओके. अनदर थिंग इज़ योर गोल्स और योर एकेडमिक ऑब्जेक्टिव्स. सो इसमें आपको बताना है कि जो आपने अपनी मेजर फील्ड चूज़ की है, वाई यू हैव चूज़न इट, क्या रीज़न था, आपका कोई इंटरेस्ट था या आप किसी को देख के इंस्पायर हुए थे, उसके बारे में आपको बताना है. एंड देन यू हैव टू टेल अबाउट योर फ्यूचर गोल्स कि आपकी इसी फील्ड के अंदर आपके अपने फ्यूचर गोल्स क्या हैं. अलॉन्ग विथ दिस आपको अपने कुछ एक्टिविटीज़, कुछ अचीवमेंट्स के बारे में भी बताना चाहिए, जो आपने वॉलंटियर वर्क किया हो, कोई सोसाइटीज़ ज्वाइन की हुई हो, कोई आपने सोशल वर्क किया हो ऐसा, तो आप उसके बारे में ज़रूर मेंशन करें. दैट वुड बी अ ग्रेट पॉइंट. उसके बाद जो लास्ट पैराग्राफ आता है उसमें बात आ जाती है कि वाई यू वांट टू गो US, या वाई यू वांट टू गो ऑन दिस प्रोग्राम एंड हाउ विल दिस प्रोग्राम हेल्प यू इन योर कैरियर, या आप इस प्रोग्राम में अगर जाना चाहते हैं तो आप वहाँ पे जाके क्या सीखना चाहते हैं, या आप जब वापस पाकिस्तान आएंगे तो आप कैसे उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे, या ये प्रोग्राम कैसे हेल्प आउट करेगा आपको अपनी फील्ड में ज़्यादा फ्लोरिश करने के लिए. लास्ट पैराग्राफ इसमें आपको जस्टिफाई करना है कि कैसे ग्लोबल यू ग्रेड प्रोग्राम आपको हेल्प कर सकता है ताकि आप अपने वो एकेडमिक ऑब्जेक्टिव्स अचीव करें, या आप अपनी पर्सनल डेवलपमेंट को जो है वो इन्हांस करें. अभी हम आ जाते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमें अवॉइड करनी चाहिए अपनी पर्सनल स्टेटमेंट लिखते वक्त. सबसे पहले यू डोंट हैव टू यूज़ एनी क्लीशेज़ मतलब कोई भी आप ऐसा फ्रेज़ यूज़ कर दें जिसमें कोई ओरिजिनलिटी नहीं हो, या कोई ऐसी बात या सेंटेंस जो कि ओवर यूज़ हो रहा हो या रिपीट हो रहा हो उसी पर्सनल स्टेटमेंट में, या आप कोई ऐसा झूठ लिखते हैं अपने बारे में जो कि आप रियलिटी में वो हैं ही नहीं. और जिन चीज़ों पे आपको फोकस करना चाहिए दैट इज़ नंबर 1, आप अपने दिमाग में पहले एक थीम क्रिएट करें ही आपको कैसे अपनी पर्सनल स्टेटमेंट का स्टार्ट करना है, ऑन विच थीम यू विल बी टॉकिंग और यू विल बी एड्रेसिंग योर सेल्फ. देन आप उसमें कोई एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं, या आप कुछ ऐसे अटेंशन ग्रैबिंग अपने बारे में सेंटेंसेस लिख दें कि अगला बंदा जो आपकी पर्सनल स्टेटमेंट रिव्यू कर रहा हो या चेक कर रहा हो वो बिल्कुल मतलब तरस जाए कि मैं इस SOP को कम्प्लीटली रीड आउट करूँ. लास्टली आई जस्ट वांट टू शेयर माई एक्सपीरियंस कि जैसे ही ग्लोबल यू ग्रेड की एप्लीकेशंस ऑन होती हैं तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि किसी की SOP हमें मिल सकती है ताकि हमें एक आइडिया हो जाए कि हम लिखें कैसे. तो आई विल सजेस्ट यू दैट कि 2 साल पहले की अगर हम बात करें या 3 साल पहले की बात करें तो उस टाइम का जो एरा था वो बहुत चेंज था. उस वक्त कोई ChatGPT टाइप ऐप नहीं थे या इतनी एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी नहीं थी उस वक्त. तो अभी का जो सिनेरियो है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं AI टूल्स यूज़ करते हैं लिखने के लिए. दैट इज़ वेरी रॉन्ग, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए. एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स SOP मांगते हैं दूसरों से कि आप अपनी SOP दिखाते. आई विल सजेस्ट यू कि अगर आप किसी और की SOP देख लेंगे ना तो आपके दिमाग में एक बाउंड्री बन जाएगी और आप उस बाउंड्री के बाहर जाके कुछ भी नहीं
सोच सकते। हो सकता है कि जिसकी SOP आप पढ़ रहे हो आप उससे ज़्यादा अच्छी लिख सकें। सो डोंट रिलाई ऑन एनीवन बिकॉज यू कैन डू इट बेटर देन एवरीवन। ऑल्सो पर्सनल स्टेटमेंट का मतलब ही यही है कि वो किसी और इंसान की पर्सनल चीज़ है दैट यू कैन नॉट अप्लाई ऑन यूर सेल्फ। किसी की अचीवमेंट या किसी का सोशल वर्क या किसी की थिंकिंग, किसी की एबिलिटीज़ आपके अंदर वो नहीं हो सकती सेम। ज़्यादा से ज़्यादा आप कुछ टिप्स वगैरह के लिए आप गूगल या यूट्यूब को रेफ़र कर सकते हैं। आप कुछ टिप्स सीख लें कि स्टार्ट कैसे करना चाहिए, दैन जस्ट गो फॉर इट। द थिंग इज़ दैट जब आप अपनी SOP कम्प्लीटली लिख लें तो उसको अगेन एंड अगेन रिवाइज़ करें, उसको प्रूफ रीड करें। एंड वन थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ दैट कि आप किसी भी अलमनाई से अगर SOP को रीचेक करवाते हैं, जस्ट स्टिक टू द वन पर्सन जिसको आप रेफ़र करें और उसी से ही चेक करवाएं। और उसके बाद हो सकता है कि आप फाइनल रिव्यू के लिए किसी और बंदे से चेक करवा लें। फाइनल रिव्यू मीन्स जस्ट फॉर वन टाइम एंड दैट इज़ फाइनल एंड जस्ट पेस्ट इट ऑन योर फॉर्म एंड यू आर डन। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट पर्सनल स्टेटमेंट या आपको फॉर्म में कोई मुश्किल हो रही है तो यू कैन ड्रॉप डाउन योर क्वेरी इन दी कमेंट बॉक्स एंड आई विल आंसर ऑन इट। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।